वो लोकेशन क्या मूलाधार चक्र की, वो है टिप ऑफ द टेल बोन। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे निचला पॉइंट है, टिप ऑफ द टेल बोन, वहां पे स्थित है हमारा मूलाधार चक्र, जो बना है कितने, 4 पेटल्स का, कलर किया है रेड, और कौन से एलिमेंट का है, पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। और कौन सा प्लैनेट उसको गाइड करता है, शनि, शनि देव गाइड करते हैं मूलाधार चक्र को। और एक और बात आपको बताना चाहूंगी मैं, कि जो चक्र है उनकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह जो चक्र काम कर रहा है वो चक्र क्या करता है, वो वहां की पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। जैसे मूलाधार टिप ऑफ द टेल बोन है में है, तो टिप ऑफ द टेल बोन में कौन सा आपका ग्लैंड है, आपका है एड्रिनल ग्लैंड। तो वो पूरे एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और एड्रिनल ग्लैंड से उस तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो वहां पर उस लोकली उस एरिया में जो सब ऑर्गन्स हैं, तो वहां पर कौन से ऑर्गन्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, तो सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। सो इट इज वेरी इजी, दिस इज नो रॉकेट साइंस। आपको रटना नहीं पड़ेगा, अरे मूलाधार मेरे कौन से सिस्टम को कंट्रोल करता है, कौन से ग्लैंड को कंट्रोल करता है, वो क्या करता है। आप बस इनको फील कीजिए, इनको अपने जीवन में उतारिए, इन्हें फील कीजिए। अब जैसे जैसे फील करते जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर मूलाधार की लोकेशन क्या है, मूलाधार की लोकेशन सबसे नीचे की लोकेशन है, तो वहां पे कौन सा ऑर्गन है, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और आपका एड्रिनल ग्लैंड है। तो मूलाधार आपके एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, प्लस मूलाधार आपके स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आपके आपके शरीर में से जो 206 बोन्स है, वो 206 बोन्स और बोन जॉइंट्स को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, वो सबको, आपके टीथ को, आपके नेल्स को, जो भी सॉलिड पार्ट्स है उसको कंट्रोल करता है मूलाधार। तो मूलाधार आपके एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, आपके एक्सक्रीटरी एंड स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अगर मूलाधार आपका बराबर नहीं रहा तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया की। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह वगैरह की, तो आपका मूलाधार जो है वो बैलेंस नहीं है। जैसे कई लोग हैं, उन्हें मॉर्निंग टॉयलेट जाके बहुत समय लग जाता है, क्लियर नहीं होते, इनके इमोशंस क्लियर नहीं होते, बहुत टाइम लगता है, कहते हैं भाई हम एक कप चाय पियेंगे तो क्लियर होगा, ये करेंगे तो क्लियर होगा। बहुत सारे इनके टू डू लिस्ट होते हैं मोशन क्लियर होने के पहले। दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप मॉर्निंग में उठे और नेचुरली आपका सिस्टम क्लियर हो जाना चाहिए, उस सिस्टम में सेट होना चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम है सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालो। अगर वो नहीं निकल रही है और कॉफी, चाय, बहुत सारी और चीजों के साथ लिंक्ड अप हो गई और बहुत समय ले रही है, इसका मतलब कि आपका मूलाधार वीक है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरली वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज हम ह्यूमन बहुत नेचुरली वर्क करने के लिए हैं, तो हमें मूलाधार पे वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली जिनके बोन्स के प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, बोन्स वगैरह कमजोर है, फ्रैक्चर बहुत फास्ट हो जाता है, उनका स्केलेटल सिस्टम बराबर नहीं है, यानी कि मूलाधार उनका ठीक नहीं है। अब मूलाधार का रोल क्या है, जैसा कि मूलाधार का नाम है मूल आधार, मूल आधार, बेसिस, तो मूलाधार हमारे जीवन का बेसिस है। मूलाधार क्या करता है, हमको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व से जुड़ा है मूलाधार, तो वो हमें ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट मूलाधार को जो एनर्जी मिलती है वो धरती मां से मिलती है। 2 नाड़ियां हमारे टांगों के थ्रू हमारे तलवों तक जाती है, और धरती से वो एनर्जी लेती है आपके तलवों में, और तलवों से ऊपर होकर आपके मूलाधार तक पहुंचती है। तो धरती के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है मूलाधार का, मूलाधार हेल्दी होने के लिए। अगर आप धरती के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आपका मूलाधार जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो आपको बहुत जरूरी है नेचर के साथ, आज पर्यावरण दिवस भी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो ये चीज तो आप समझ लीजिए कि आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ पेड़ पौधा उगा के आप कुछ बहुत सोशल सर्विस या कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी ही भलाई कर रहे हो, किसी और की भलाई नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुद की भलाई कर रहे हो। क्योंकि जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हो नेचर के साथ, जब आप पेड़ पौधे लगाते हो, उनकी सेवा करते हो, उन्हें पानी देते हो, उनकी मिट्टी को छूते हो, नंगे पांव घास पे चलते हो, तो क्या होता है, आप धरती से जुड़ते हो, और आप जितना धरती से जुड़ेंगे आपका मूलाधार उतना पुष्ट होगा, उतनी ग्राउंडिंग मिलेगी आपको।
और साथ में मूलाधार क्या देता है? आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको सिक्योरिटी देता है, आपके अंदर फियर की भावना को भगाता है। जिसको बहुत अननेसेसरी फियर की फीलिंग रहती है, अनायास ही फियर है, बिना कोई रीजन के, कुछ कुछ लोग होते हैं जो फियर में जीते हैं, डरते हैं, तो उनका मूलाधार वीक होता है, क्योंकि वो फियर पैदा करता है। मूलाधार में फियर एनर्जी स्टोर्ड है। और और अगर आपका मूलाधार अच्छा होगा तो क्या होगा? आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लोगे, जो भी सिचुएशन होगी, जैसी भी होगी, आप उसको अपने तुरंत कंट्रोल में ले लोगे। प्लस मूलाधार किससे जुड़ा है? शनि भगवान से। और शनि भगवान क्या कराते हैं? मेहनत कराते हैं। तो जिसका मूलाधार अच्छा रहता है वो मेहनती रहता है, वो एक्टिव रहता है, अपने काम को बराबर से करता रहता है। तो अब क्या होता है अगर मूलाधार इम्बैलेंस हो जाए? मूलाधार अगर इम्बैलेंस हो जाए तो एक सिचुएशन है जब मूलाधार ब्लोन आउट हो गया, इम्बैलेंस हो गया, यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है मूलाधार में, तब क्या होगा? वो इंसान हाइपर एक्टिव होगा। अब देखो कोई कई लोगों को लाइफ में अननेसेसरी हाइपर एक्टिव रहते हैं, मतलब एक सेकंड होता नहीं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव। तो उनका मूलाधार जो है बहुत ब्लोन आउट हो गया है, बहुत एग्रेसिव होते हैं वो लोग, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। जैसे होता है ना कि एकदम पेड़ की तरह बिल्कुल रिजिड, एकदम खंबे की तरह हिले ही नहीं, तो वैसे रिजिड होते हैं। तो उनका मूलाधार जो है वो ब्लोन आउट हो गया है। और अगर मूलाधार ब्लॉक हो गया है तो वैसे लोग क्या होते हैं? उनके अंदर बहुत फियर एनर्जी होती है, वो हर बात से बहुत घबराते हैं, एंशियस रहते हैं, लेजी होते हैं, उतनी मेहनत नहीं होती उनसे, इनसिक्योरिटी की भावना उनके अंदर बहुत होती है। और वो अपने बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, जो आपकी बेसिक नीड है, उसके लिए भी वो हर समय स्ट्रगल करते रहते हैं। और रिलेशनशिप किसके साथ है मूलाधार की? जो लोग आप पर आश्रित हैं। तो अगर आपको अपना मूलाधार ठीक करना है तो सबसे सिंपल तरीका है, जो लोग आपके साथ, आपके ऊपर आश्रित है, वो चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स हो, आपके स्टाफ हो, आपके बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जिनका जीवन आप पर टोटल आश्रित रहता है, आप उन सब के साथ अपने रिश्ते को सुगम बनाइए, सुदृढ़ कीजिए, अच्छा कीजिए, लेकिन कर्ता भाव के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ। कई बार क्या होता है, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अरे लॉकडाउन में तो मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अपने स्टाफ को इस तरह से कर दिया, तो वहां पे कर्ता भाव था, मैंने किया ऐसे, और हम उसका बहुत अभिमान भी रखते हैं। जैसे ही हमने कोई काम किया और उसका ईगो भाव हम अपने अंदर ले आए, सारा पुण्य का क्षय हो गया, उसके सारे बेनिफिट्स बेकार हो गए। और जब हम कोई अच्छा काम ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ करते हैं कि भगवान, आपने ये लोगों को मेरे पर आश्रित किया और मैं उनकी सेवा अच्छे से कर पा रही हूं, इसके लिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और मैं कर पा रही हूं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आपने मुझे चुना इनकी सेवा के लिए, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि उनके पास तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको चुन सकते थे माध्यम बना के, हम तो सिर्फ माध्यम है, थोड़ी ना हम कुछ कर रहे हैं, करते तो वही है। कर्ता पुरुष दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है ऊपर, कर्ता पुरुष एक ही है, हम सब माध्यम हैं जो उनके डायरेक्शन से सब चीज कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? कर्ता भाव हम लेके आ जाते हैं, और जहां कर्ता भाव आता है सब गड़बड़ हो जाता है, कि कर्ता भाव हमारे मूलाधार को बिल्कुल खराब कर देता है। और मंत्र क्या है मूलाधार का? लम, लम, लम। और मूलाधार के जो 4 पेटल्स हैं उनके भी मंत्र हैं, जो आप सामने देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। वम, शम, शम, सम, वम, शम, शम, सम, वम, शम, शम, सम। तो ये मंत्र है हमारे मूलाधार का। तो जब हम ये मंत्र को मूलाधार पे प्रोजेक्ट करते हैं अपने,
और उस तरह से उन पर प्रोजेक्ट करके चैंटिंग करते हैं तो हमारे जो पेटल्स है वाइब्रेट करने लग जाते हैं, हमारा मूलाधार जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स थे आपके लिए हमारे स्केलेटल सिस्टम के, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। मतलब ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ऑर्गन्स को अच्छे से जाने, बिकॉज अगर हम अपने ऑर्गन्स को अच्छे से जानेंगे तो हम उन्हें और बेटर तरीके से हील कर पाएंगे। अब यह मूलाधार की मुद्रा कैसे होती? मूलाधार की मुद्रा, ये अंगूठे और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, जोड़कर हम घुटने पे रखते हैं, एकदम सीधी, हमारी मेरी आर्म्स एकदम सीधी, और इस तरह से मुद्रा बनेगी और ये घुटने पे रहेगा। तो मैं चाहूंगी आप लोग सब अपने रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला पॉइंट है जहां पे मूलाधार चक्र है, वहां पर मैंने यहाँ पे मूलाधार की पिक्चर भी दी है ताकि आपको रिवाइज हो, तो वहां पर आप ऐसा का ऐसा मूलाधार चक्र विजुअलाइज कीजिए कि इस तरह का 4 पेटल का लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत मूलाधार चक्र है। तो मैं चाहूंगी इस तरह की मुद्रा बना के, इस तरह की मुद्रा बना के अपने घुटने पे रखकर आप आंखें बंद करके एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधी करके एक बार मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे रीढ़ की हड्डी पर, और मेरे साथ चैंट करेंगे लम लम लम। अब ध्यान लेके आए मूलाधार के सबसे ऊपर वाले पेटल पर, वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम। फील किया आपने अपने मूलाधार को? हमें इसी तरह से फील करना है, जो पोजीशन है उस पोजीशन पे हमें उस चक्र को उस रंग में देखना है, चक्र के रंग में उसके वो पेटल्स को देखना है और उसे फील करना है जिस तत्व का बना है। जैसे मूलाधार पृथ्वी तत्व का बना है तो फील कीजिए पृथ्वी तत्व को, और फिर मंत्र को पहले सेंटर में वाइब्रेट कराइए जो बीज मंत्र को, और फिर पेटल्स के मंत्र को उनके पेटल्स पे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो चक्र है वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब यह है गाइडलाइंस फॉर बैलेंसिंग मूलाधार। तो मैं चाहूंगी अगर आपको चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको बताएगा कि आपका मूलाधार किस तरीके का है। तो सबसे पहला विजुअल, आप क्या विजुअलाइज कर पा रहे हैं? लाल रंग का 4 पेटल का मूलाधार चक्र है आपके टिप ऑफ द टेल बोन, जिसको पेरिनियम भी बोलते हैं, वहां पे क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? कि कई बार लोग शुरू शुरू में नहीं कर पाते बिकॉज उनका मूलाधार इतना ब्लॉक हो रखा होता है कि वो विजुअलाइज तक नहीं कर पाते हैं। तो हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे नो प्रॉब्लम, ट्राई करते जाएंगे। जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होगी, चक्र अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, वैसे वैसे हमें फील होता जाएगा। फिर दूसरा, हम क्या चैंट कर पा रहे हैं वो मंत्रों को प्रॉपरली? और जब हम चैंट कर रहे हैं तो हम क्या उनकी वाइब्रेशंस को वो जगह पर फील कर पा रहे हैं? तीसरा, तत्व शुद्धि, मूलाधार है अर्थ एलिमेंट का। तो जैसे कि मैंने बताया, आप क्या नेचर से बॉन्ड कर पा रहे हैं? आप क्या समय निकालते हैं ताकि नेचर से बॉन्ड कर पाए? मिट्टी को छुएं, पौधों को लगाएं, उन्हें जल दें, न्यूट्रिशन दें, उनकी देखरेख करें, घास पर नंगे पांव चलें, बेसिकली धरती माँ के साथ में एक जुड़ाव क्रिएट करें। तो इससे तत्व शुद्धि होती है, हमारी भूत शुद्धि होती है। फिर चौथा हो गया फिजिकल हेल्थ, कि हमारा स्केलेटल और एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, हमारे बाउल मूवमेंट्स अच्छे हैं कि नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हम जब जाते हैं सुबह अपने
क्लीनिंग के लिए, तो हमारी जो क्लीनिंग है वो बराबर फास्ट होती है कि नहीं होती, कि उससे बहुत समय लगता है। नेचुरल प्रोसेस हमारा कैसा है, हमारे बाउल मूवमेंट्स कैसे हैं, वो बताता है हमारा मूलाधार का हेल्थ कैसा है। सिमिलरली हमारे बोन्स का, हमारे टीथ का, हमारे नेल्स का हेल्थ कैसा है, वो भी बताता है कि हमारा मूलाधार कैसा है। फिर इमोशनल हेल्थ, हम क्या ग्राउंडेड है, हम क्या स्टेबल हैं, हम क्या फियरलेस हैं। अगर है तो मूलाधार हमारा स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो बैलेंस करने की जरूरत है। फिर वर्ल्डली अचीवमेंट, क्योंकि हर चक्र में वर्ल्डली अचीवमेंट प्रोवाइड करता है। तो मूलाधार क्या करता है, मूलाधार हमें मटेरियलाइज कराता है। मूलाधार हम जो चाहे वो हमें प्राप्त करने में सक्षम कराता है, एबिलिटी टू मटेरियलाइज। तो हम क्या जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, हम उसे मटेरियलाइज कर पा रहे हैं? कि भाई हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने का समय आता है तो हम कर ही नहीं पाते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारा मूलाधार उतना स्ट्रांग नहीं है। क्या हमारी जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, हम उसको लेके कंफर्टेबल है कि नहीं है? हम फिजिकली एक्टिव है कि नहीं है? हाइपर नहीं होना है, बट फिजिकली एक्टिव रहना ना बैलेंस्ड वे, हम है कि नहीं है? हमारे वर्किंग आवर्स बैलेंस्ड है कि नहीं है? हम ओवर वर्क कर रहे हैं कि हम काम चोरी कर रहे हैं? तो ये सब बताएगा कि हमारी मूलाधार का हेल्थ कैसा है। ये सब हमारी वर्ल्डली अचीवमेंट्स है, इस दुनिया में हम जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे मूलाधार के बारे में बताएगा। फिर रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने बताया, हमारे ऊपर जो अधीन लोग हैं उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, हम उनसे अच्छा रिश्ता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, और रख रहे हैं तो कुछ एक आधिपत्य के भाव के साथ में, कि एक करुणा के भाव के साथ में, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ में। और योगिक क्रियाज, हम क्या सिद्धासन, ताड़ासन, पर्वतासन, इस तरह के बहुत सारे आसन है जो मूलाधार को पुष्ट करते हैं। क्या हम ये इस प्रकार के आसन अच्छे से कर पा रहे हैं? प्राणायाम में मूल बंध लगाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो इस सेशन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इसकी डिटेल में जाना, बिकॉज मुझे मेनली चक्रा को कवर करना है। आप नेट में ढूंढ सकते हैं। तो मूल बंध आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? मूल बंध में हम क्या करते हैं, अपने वजाइनल और अपने एनस मसल्स जो हैं उनको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, और जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो जो अपान वायु नीचे की तरफ जा रही थी उसका हम डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिससे कुंडलिनी मां जागृत होती है, हमारा मूलाधार जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो मूल बंध लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे प्रॉपरली? अगर लगा पा रहे हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं लगा पा रहे इसका मतलब हमारा मूलाधार और स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। और जो मुद्रा है, ये वाली जो मुद्रा थी जो हमें घुटने पे रखकर हमें करनी थी, वो मुद्रा प्रॉपरली लगा के हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा मूलाधार बैलेंस होता है। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम मूलाधार को बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं। हम सुबह मेडिटेशन में बैठकर हम चैंट करके, विजुअलाइज करके, मुद्रा लगा के हम उसे बैलेंस करें, और दिन भर हम मेटेरियलाइज करके, रिलेशनशिप अच्छी रख के, फिजिकली एक्टिव होके हम अपने मूलाधार को कर सकते हैं। तो चक्र बैलेंसिंग सिर्फ 1 घंटे का काम नहीं है कि 24 घंटे में 1 घंटा हमने लगाया या आधी घंटा लगाया या 10 मिनट लगाया और हो गया। आपका जो चक्र है आप हर क्षण बैलेंस कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में उसको डाल के। तो अगर आपको लग रहा है कि मूलाधार आपका वीक है तो फिजिकली एक्टिव बन जाइए, वॉक्स पर जाइए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, फिजिकली एक्टिव बनिए, ग्राउंडिंग करिए, नेचर के साथ समय बिताइए, लोगों का ख्याल रखिए। तो ये सब चीजें करके 24 घंटे आप योगस्थ कुरु कर्माणी, आप योग की स्थिति में रहकर अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं और उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक नए लेवल पर लेके जा सकते हैं। एफर्मेशंस क्या मूलाधार का, ये भी मैं चाहूंगी इफ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपका मूलाधार उतना स्ट्रांग नहीं है तो इसको आप कोई भी जगह प्रॉपरली पेस्ट कर लीजिए और करते रहिए एफर्मेशंस। आई एम सेफ। और जब आप मेडिटेट भी कर रहे हैं तो आपने जब मेडिटेशन कंप्लीट कर लिए चैंटिंग की तो आप अपने चक्र पर जाकर बोलिए, आई एम सेफ, आई एम फियरलेस, आई एम ग्राउंडेड, आई एम एक्टिव, आई कैन मटेरियलाइज। तो आप इस तरह के जब एफर्मेशंस आपके चक्र में देंगे तो आपके चक्र जो है वो वाइब्रेट करेंगे और उसको अचीव करेंगे।